सुमित जी, इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मिस्र को 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात डील को मंजूरी दी, जो इजरायल के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। क्या दोनों देशों के बीच अब जो तनावपूर्ण संबंध थे उसमें कुछ सुधार आने की उम्मीद है? देखिए जी, ऐसा होता है कि कहते हैं कि अब बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के संदर्भ में नहीं कह रहा। जी। कहते हैं कि जब कुत्ता ज्यादा भौंकता तो दो हड्डी फेंक दो, थोड़ी देर शांत हो जाएगा। हम्म। बाकी कुत्ते की प्रवृत्ति है, वही करेगा जो उसको करना है। हाँ, कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। देखिए कहानी क्या है, इस डील के पीछे भी कहानी है। ये जो डील है, ये ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, जो इजिप्ट में एक कैंप डेविड अकॉर्ड था, इजिप्ट और इसराइल का, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो प्रैक्टिकली खत्म है। बस उसको कागजों में खत्म डिक्लेयर नहीं कर रहे। इजिप्ट में क्या है मोनिका जी? इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड अम्ब्रेला संस्था है हमास का, सबका सबका बाप वही है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड का वर्चस्व है इजिप्ट पे, ठीक है। और इजिप्ट में ही जाती है रफा टनल्स, इजिप्ट से ही हथियार आता। तो अब अमेरिका चाहता है यार, अगर ये इसराइल वर्सेस इजिप्ट हो गया तो मसला बिल्कुल खराब हो जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट जल जाएगा। कुछ ऐसा करें कि इजिप्ट की भी गोटी फंसी रहे, थोड़ा इसराइलियों को भी फायदा रहे, ऐसा कम करते हैं। और अमेरिका का भी फायदा होना चाहिए भाई, ये बिना फायदे के किसी के दान नहीं करते। अब यहां गोटी बनी ऐसे, देखिए इजिप्ट एक बार की परिस्थिति है, 10-20 साल पहले टोटल अपना गैस इंपोर्ट करता था, इजिप्ट में कुछ नहीं था। फिर इजिप्ट में थोड़ा ऑयल निकला, गैस निकला। इनका नॉर एक ऑयल फील्ड है, गैस वहां निकला। अब धीरे धीरे उसकी गैस कम हो गई, और पिछले 5-8 साल से इजिप्ट जो है गैस ले रहा है इसराइल से। ऑलरेडी ले रहा है, नई डील नहीं है, ले रहा है। इजिप्ट गैस लेता रशिया से भी, पर वो एलएनजी गैस आती है कंटेनर में, मतलब कतार से भी बात कर ली, भाई आप हमें दे दो। अब सवाल यहां क्या है, अब ये जो इसराइल का ऑयल फील्ड है जो मेडिटेरियन में है, इसमें ड्रिलिंग का जो ठेका उस क्षेत्र का मिला, वो मिला शेवरॉन को। अब शेवरॉन कौन है? शेवरॉन अमेरिका की कंपनी है। और शेवरॉन में ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के बहुत बड़े लोग, जैसे हैलिबर्टन कंपनी है, इसमें बुश परिवार का भी अच्छा खासा लेना देना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर ऑयल एंड गैस डील में अमेरिका का पॉलिटिशियन और अमेरिका के बड़े लोग का लेना देना होता है, डायरेक्टली या शेल कंपनियों के थ्रू। अब जो शेवरॉन है, याद कीजिए यही शेवरॉन वहां भी थी जिसको फिर जिसका लाइसेंस कैंसिल कर लिया था, जो हम कल बात कर रहे थे। तो शेवरॉन के पास ये ऑयल फील्ड है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि शेवरॉन गैस सप्लाई करेगा इजिप्ट को, और ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सबसे बड़ी डील है, करीब करीब $35 बिलियन की। पहले इसराइल के जो एनर्जी मिनिस्टर है एली कोहेन, मुझे याद है कुछ अक्टूबर में उन्होंने मना कर दिया, कहता नहीं भैया हम ये डील नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगे? बोला भाई साहब, अगर हम इनको 15 साल ये गैस देंगे जिसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं, हमारे पास अगर ये गैस रही, आने वाले 25 से 30 साल इसराइल की जो एनर्जी नीड्स है वो कम कवर हो जाएगी। तो हमारे लिए राष्ट्रीय नीड्स पहले है या व्यापार पहले? बिल्कुल। अमेरिका को मिर्ची लग गई। अब अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी थे भाई साहब को यहाँ आना था, उन्होंने अपना विजिट ही कैंसिल कर दिया। कह रहा ठीक है यार, तुम अगर ऐसा कहोगे मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तो अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी ने विजिट कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई कुछ मिलना नहीं था। अब देखिए अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट से फंडिंग मिलती है, पॉलिटिशियंस को फंडिंग मिलती है, लीगल है, इलीगल नहीं है। तो वो वहां की कंपनियां पॉलिटिशियनों के थ्रू भाग्यों पे दबाव डलवाती, तो ये डील कैंसिल हो गई। अब क्या हो गया, अब यहाँ देखिए ईरान वीरान के साथ गोटियां फंस रही, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो गई। तो ट्रंप ने बोला नेतन्याहू को भाई ये डील करनी है, तो उन्होंने बोला भाई साहब हमें क्या फायदा मिलेगा? तो इन्होंने कहा जो भी पैसा आएगा मेजॉरिटी, यानी कि एक लगभग लगभग आपको $1 बिलियन मिलेगा। 1 बिलियन से थोड़ा 50% से ज्यादा, 51% पैसा हम आपको देंगे, रॉयल्टी आपका फील्ड है आपको देंगे, बाकी हम शेवरॉन अपना अमेरिका ले जाएगी। तो अब ठीक है यार, मैं तो लोगों को देखने के लिए कुछ तो मिलेगा ना। अगर बोलेंगे हम गैस देते हैं, तो इसराइल को क्या मिला? इसराइल ठीक है जी, आपको 1 बिलियन, लगभग लगभग 2 बिलियन का डील है महीने का, लगभग लगभग 51% आपको मिल जाएगा। अब ये 1 बिलियन मिलेगा उनको आने वाले 15 साल तक, यानी कि 15 बिलियन से थोड़ा 16, 17, 18 बिलियन, 51% जो भी बनेगा इसका वो इसराइल को मिलेगा, बाकी मिलेगा शेवरॉन को। और ये इसराइल को गैस सप्लाई करेंगे। ये इनका जो ये आइडिया था, ये था कि थोड़ा इसराइल और इजिप्ट के संबंध रहेंगे, इजिप्ट की डिपेंडेंस रहेगी इसराइल पे। क्यों? देखिए अगर इसराइल ये सप्लाई नहीं करता तो आता कौन पिक्चर में? रशिया और कतार। बस समस्या ये है, इसराइल से पाइप जाती है। इसराइल एलएनजी नहीं बेचता, इसराइल बेचता है गैस। जो एलएनजी, जो आप रॉ गैस लेते हो वो सस्ती पड़ती है, जब उसको कंप्रेस करके आप एलएनजी बनाते हो उसमें खर्चा आता है, प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट है ना, वो वाला कंप्रेस करने का, जी। वो इट ले रहा है। अगर वो कतर से लेगा या रशिया से लेगा तो वहां एलएनजी ही आएगा, कंप्रेशन का कोई प्रावधान नहीं हो, क्योंकि इतनी लंबी पाइपलाइन नहीं आ सकती। तो
इजिप्ट का भी फायदा, इजिप्ट थोड़ा अपने पैसे ज्यादा बना रहा है, और इससे आपने रशिया को बाहर कर दिया जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है, बाय द वे इजिप्ट बहुत छोटा परसेंटेज है बट रशिया एग्जिस्टिंग सप्लायर है, और आपने कतर को आने से भी रोक दिया। इससे क्या होगा, रशिया बाहर, कतर बाहर। तो ये अमेरिका की राजनीति, और अमेरिका को $1 बिलियन मिलेगा भाई, मतलब और इसराइल को ये बोल दिया भाई तुम्हारी बड़ी एक्सपोर्ट डील है। और यहां से इसराइल ने क्या कर दिया, जर्मनी को एरो एरो मिसाइल्स भेज दिए। याद कीजिए ये जर्मनी वही थी जिसने एक बार कहा कि इसराइल को हम सामान नहीं देंगे, ये मुसलमानों को मार रही। पर जब अपनी सुरक्षा की बारी आई तो इसराइल के पास दो बड़ी डील्स है, एक ये 35 बिलियन की जो ऑयल एंड गैस वाली है, एक जर्मनी के साथ 6.5 बिलियन की जो एरोहेड मिसाइल सिस्टम है उसकी डील है। तो यहाँ पे रशिया को बाहर रखना था, कतर को बाहर रखना था, इनकी आपस में थोड़ी वो डिपेंडेंस बढ़ानी थी, और अमेरिका को अपना स्ट्रैंगल्ड होल्ड रखना था इजिप्ट में। याद कीजिए इजिप्ट को अमेरिका हर साल $3.7 बिलियन देता है जिंदा रहने के लिए, और पीछे इजिप्ट ने चीनी हथियार खरीदे थे। इसका सीआईए ने नोट किया, यार ये चाइनीज चाइना की तरफ भाग रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए। तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू पे प्रेशर डाला गया, बोला आपका भी भला होगा, इनका भी भला होगा, और हमें अपना हिस्सा पानी मिल जाएगा भाई। ये अमेरिका है, हर हर चीज के पीछे डॉलर है, कोई चीज फ्री में नहीं यहाँ पे। वो जो कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच, ये अमेरिकन सेइंग ही है, ये अमेरिका से आई थी। जी।